हेलो फ्रेंड, शक्ति के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है, हरमन जो अपने घर पर किन्नरों को देखता है और वो उससे कुछ फ्लैशबैक प्राप्त होता है और ढोल बजाने वाले इंसान को वो थप्पड़ मारता है जो कि किन्नरों के साथ आए थे। वो आदमी से बोलता है क्या वो किन्नरों के बीच खड़े होकर ढोल बजाएगा। वो उसे मारता रहता है। रावी हरमन को उसे छोड़ने के लिए कहती है। हरमन आदमी से बोलता है कि वो आदमी होने के नाते किन्नरों के साथ क्यों घूम रहा है। हरक खुश हो जाता है और सोचता है कि शुक्र है कि उसे कुछ तो दिमाग मिला। उसका कहना है कि हरमन सोम्या को कभी अब स्वीकार नहीं करेगा। चमेली का कहना है हम यहाँ आए थे, आप घर वापस लौट आए। हरमन बोलता है क्या मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ, मुझे किन्नरों से सख्त नफरत है। वो उस आदमी से कहता है कि वो किन्नरों के साथ ढूल ना बजाए, नहीं तो वो उसे और मारेगा। हरक ने किन्नरों को जाने के लिए कहा। किन्नर चले जाते हैं। हरक बाहर आता और कहता है कि मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ। अभी सभी को बुलाता और कहे किन्नर के अक्सर मेरे घर पर आते हैं, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। पड़ोसी जो है वह लड़का किन्नर से बोलता है कि वो हरक के घर क्यों आए। चमेली का कहना है ये बड़ा परिवार है, हमें अच्छी रकम मिलती है। हरक पड़ोसी से उन्हें पीटने के लिए कहता है। पड़ोसी ने पीटा और उनके पीछे भागने की कोशिश की। हरमन लवनीत की बात के बारे में सोचता है कि खुशी ने उसे बताया था। वो सोचता है कि उसने उसे धोखा दिया और सोचता है कि उसका चेहरा उसके सामने आया। सोम्या अपना चेहरा ढक लेती है और हरक के घर आ रही है। वो उसे पूछने के लिए सोचती है कि उसने उस पर आरोप क्यों लगाया और उसकी गलतफहमी को दूर कर देगा। वो गुरदासपुर के लिए ऑटो लेती है और उसमें बैठ जाती है। लवनीत प्रीतो के पास आती है और उसके पैरों की मालिश करने का काम करती है। प्रीतो बोलती है कि वो यहाँ क्या कर रही, क्या उसे मारना चाहती है। लवनीत कहती है कि वो अपने उसके पैरों की मालिश कर रही है। प्रीतो का कहना है मैं तुम्हें अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगी। लवनीत उसे नौकरानी समझकर ही उसके काम करने के लिए कहती है। प्रीतो कहती है कि ठीक है। लवनीत मुस्कुराती है। हरमन उस ढोल को उठाता जो किन्नर लाए थे और उसे बजाना शुरू कर देता है और सोम्या के साथ की यादें और समीर और उसकी सगाई और याद करता है। परिवार के सभी लोग सदस्य जो है हॉल में आ जाते हैं। सोम्या अभी भी ऑटो में और पता चेक करती। समीर घर आता है और अपनी माँ से बोलता है कि सोम्या उसने खुशी को कहीं देखा। उसकी माँ का कहना है कि उसे सिर दर्द हो रहा है, वो सो रही है। समीर का कहना है खुशी घर पर नहीं है। पड़ोसी हरक के पास आते हैं, उससे बोलते क्या उसे किसी मदद की जरूरत है। हरक ने उन्हें धन्यवाद किया। सोम्या क्या ऑटो के आगे किन्नर चलते हैं लेकिन वो नहीं देखते। सोम्या हरक के घर आती है। ढोल टूटने पर हरमन ढोल बजाना बंद कर देता है और उसके लिए ताली बजाते। हरक कहता है वाह शेरा अद्भुत। रावी सोचती कि ऐसा लगता है कि ढोल के साथ अपने रिश्ते को याद कर रहा हूँ। माता रानी से प्रार्थना करती कि हरमन को सब कुछ याद रहेगा। वीरेन कहता है कि अच्छा था। शन्नो चाय और पकौड़े बनाने के लिए कहते। लवनी शन्नो से उसके लिए कुछ भी नहीं बनाने के लिए कहती है कि जब तक उससे हरमन एक्सेप्ट नहीं कर लेता तब तक वो भूखी रहेगी। हरक कहते हैं कि तुम सुबह से भूखे हो। लवनीत कहते हैं कि मैं नहीं खाऊंगी जब तक हरमन मुझसे प्यार से बात ना कर। समीर हरक्सी को फोन करता है और बोलता है कि सोम्या गायब है और हो सकता है कि वो आपके घर आई हो। हरक्सी परेशान हो जाता है और लवनीत को बाहर जाकर खुशी को संभालने के लिए कहता है। सोम्या घर के बाहर आती है। प्रीतो उसकी उपस्थिति महसूस करती है और कहती है कि मेरी बहू आई। हरक्सी उसे रोकता और कहता है हमारी बहू यहाँ है। प्रीतो बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन हरक्सी उसे रोकता और कहता है हमारी बहू यहीं है। लवनीत बाहर जाती है और सोम्या बेल बजाने वाली होती है उससे पहले लवनीत बाहर चली जाती है। सोम्या उसे देखकर चौंक जाती है और बोलती तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कहते कि मैं अब जॉली को तुम्हारी सच्चाई बताऊंगी। लवनीत कहती है वो उसे अंदर नहीं आने देगी और कहती मैं उसका गुलाबो हूँ। सोम्या कहती तुम उसकी गुलाबो नहीं हो और तुमने हमारे बीच गलतफहमी पैदा कर दी ताकि हम अलग हो जाए। लवनीत बोलती है परिवार बाहरी लोगों की बात नहीं सुनेगा। सोम्या कहती मैं उसकी दोस्त हूँ। लवनीत का कहना है मैं उसकी पत्नी हूँ। सोम्या कहती है वो अंदर जाएगी, उसे सच बताएगी। लवनीत कहती है कि वो उसे रोक देगी और उसे धक्का देती। सोम्या नीचे गिर जाती है और उठती है। वो उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है लवनीत को धक्का देती है। हरमन लवनीत को पकड़ता और सोम्या को देखता है। लवनीत ऐसे काम करती है कि सोम्या मेरे साथ लड़ रही है और कहती है कि मेरी वजह से तुम्हारा किडनैप करने की उसकी प्लानिंग विफल हो गई, उसने मेरा मंगलसूत्र छीनने की कोशिश की। सोम्या कहती है वो झूठ बोल रही है, मैं गलतफहमी दूर करने आई हूँ। हरमन का कहना है मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम एक विश्वासघाती हो। सोम्या का कहना है मैंने कुछ भी नहीं किया और गलतफहमी को दूर करने की कोशिश कि हरमन का कहना मुझे नहीं पता कि लवनीत मेरी गुलाबो है नहीं, लेकिन तुम्हारी तरह झूठी नहीं है, उसकी सगाई नहीं होती और उसने किसी और के साथ भागने की प्लानिंग नहीं बनाई। वो कहते कि अब वो मेरी गुलाबो है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़